पास आपका फिर स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट क्लास में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले आप एक्सरसाइज 1.1 एंड उसका बेसिक देख सकते हैं, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जो एक्सप्रेस नंबर दिए हैं उसको प्राइम फैक्टर में उसका प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर करके। जैसे कि पहला पार्ट है इसका 140, जैसे ये है 140, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, इसका जो लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, उससे पे डिवाइड करते हैं, ना कि बड़े। तो 5 से भी हो सकता है, तो इसलिए पहले हम लोग जो लीस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जब 14 होगा, 70 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, फिर 70, 2 3 जा 6, 35 हो जाएगा, 35 2 जा 70, एंड फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35 एंड 7 1 जा 7। ये नोट्स में आपको फिगर मिल जाएगा इसका। यहाँ पे मैं फिगर नहीं डाल पाया हूँ यहाँ पे, तो फिर नोट्स में मैं डाल दिया हूँ फिगर्स, तो उसको आप लोग देख सकते हैं जाके। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा पार्ट 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका आएगा, फैक्टर आएगा इसका 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, जैसे कि 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका भी फिगर मैं नोट्स में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। और तीसरा पार्ट आप लोग खुद करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो है नीचे इंटीजर्स दिए गए हैं उसका हमारा फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमें प्रूफ ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम जो है, जो ये इंटीजर्स दिया है, उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे फर्स्ट पार्ट में है 26 एंड 91। स्टेप 1, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो हमारा दो फ़ायदा है। इससे हमारा एलसीएम भी आसानी से निकल जाता है, एलसीएम में निकल जाता है सही से। तो यहाँ पे स्टेप 1 में है राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। इसका तो और जैसे कि क्वेश्चन 1 में करवाया हूँ मैं, बस ये आप कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 13, 13 2 जा 26, एंड 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13, 13 7 जा 91। तो यहाँ पे एलसीएम वो होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटा हो वो मल्टीपल हो इसमें जो सबका। तो फिर यहाँ पे इसका हो जाएगा 13, इसमें कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे कॉमन लिखा है, तो पहले कॉमन देखना है कौन सा है कॉमन। इसमें 13 कॉमन है, ना कि 2 7। तो यहाँ पे 2 13 है दोनों में, यहाँ पे एक 13 को हम ले लेंगे, और फिर जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 13 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू एलसीएम आ गया 182। एंड एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हाई पावर का होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 13 स्क्वायर होता तो लोग 13 स्क्वायर को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 इंटू 13 ही है, दोनों में 13 13 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13 ही। तो यहाँ पे देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इन वेरिफिकेशन, जो ये वाला है इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे हम लोग और देखते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ए की वैल्यू हम लोग लेट कर लेंगे 26 एंड बी की वैल्यू 91 है। तो यहाँ पे एलसीएम है आया था हम लोग का 182 एंड एचसीएफ आया था 13। यहाँ पे 182 एंड 13 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वल टू 26 एंड 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2366 इक्वल टू 2366। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएसएस है, हैंस प्रूव्ड। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
यहाँ पे सेकंड में है 510 एंड 92, ये इंटीजर्स है। इसका हम लोग को एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है और वेरीफाई करना है, जैसे पहले किए हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ फॉलो प्रीवियस स्टेप, जैसे कि पहले स्टेप में हम लोग किए थे जिसका प्राइम फैक्टर्स किए थे, तो यहाँ पे से कर लेंगे। यहाँ पे करने पे आया है प्राइम फैक्टर्स 510 का आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आप करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई, अगर ये इतना आ गया तो सही है प्राइम फैक्टर्स। और 92 का तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ जो इसमें कॉमन मिल रहा है उसको हम लेंगे, जैसे यहाँ पे कॉमन 2 है तो यहाँ पे 2 ले लिए, एचसीएफ हो गया ये। और एलसीएम वो होता है जो एक कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ है उसको लेके और जो एंड जो बच रहा है और बाकी के नंबर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ से ये 2, यहाँ इन दोनों में से एक 2 आ गया तो ये तो ख़त्म हो गया इतना। एंड बचा क्या 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड इसमें क्या बचा 2 इंटू 23। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर आ जाएगा 23460, हमारे एलसीएम आ गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे जैसे पहले वाले में किए थे, जैसे कि यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ए इक्वल टू 510 एंड बी इक्वल टू 92 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 23460, हमारा एलसीएम आया था एंड 2 एचसीएफ है। यहाँ पे 510 ए की वैल्यू है एंड 92 बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 46920 इक्वल टू 46920। तो एलसी तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, हैंस प्रूव्ड। एंड मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ट्राई थर्ड क्वेश्चन ऑन, मैंने अपने मन से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। इफ़ एनी डाउट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स और ज्वाइन इन टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। या अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं यहाँ पे गूगल क्लासरूम का भी लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप गूगल क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करके उसके बाद हमारा ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, वहाँ पे आपको फुल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने मन से भी।